वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। मित्रों, आज हम आप लोगों को लासा और मासा के कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो अनुपात पर आधारित हैं, यानी अनुपात वाले सवाल जो पूछे जाते हैं प्रश्न में उनसे बता दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में लासा मासा से अक्सर पूछे जाते हैं जो अनुपात से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये सवाल समझने में थोड़ा सा टिपिकल लगते हैं। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। आज जो हम प्रश्न बताने जा रहे हैं लासा और मासा से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी टच कर दें। उससे कुछ आप लोगों का लेना देना नहीं है, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, उससे आप लोग तत्काल पढ़ सकते हैं कहीं भी रहेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मासा 15 है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात हमको दिया गया है और संख्याएं हमको पता नहीं है, तो मासा दिया गया है। तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 3 गुणे 15, यानी इसी मासा से हम दोनों में गुणा कर देंगे, दोनों संख्याएं हमको मिल जाएंगी। तो कितना हो गया 45। और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 गुणे 15 बराबर 60। ये दोनों आपकी संख्याएं हो गई, पर इसको हमें नहीं पता, दोनों संख्याओं का लासा हमें पता करना है। तो देखिए, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा जो होता है वो क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यही तो होता है। यानी लासा और मासा का जब हम गुणा करते हैं वो बराबर होता है किसके, जो संख्याएं जिनकी लासा मासा जिनका निकाला गया रहता है उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, मासा तो आपका दिया गया है, कितना है 15। तो हम लिख लेते हैं लासा गुणे 15 बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं आपको पहले ही मिल गई हैं। संख्याएं कितनी कितनी है, 45 और 60, यानी 45 गुणे 60। चलिए अब लासा हमको पता करना है। लासा बराबर, बहुत आसान सवाल है, समझना है सिर्फ बस आप लोगों को। 45 गुणे 60 बटा कितना है 15, इसी 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया। 45 से गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18, 180, यानी यही आपका उत्तर हो गया। इन संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 5120 है। दोनों संख्याओं का मासा पता करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना दोनों का मासा बराबर x है। दोनों का मासा हमने क्या मान लिया, x। अब संख्याएं पता कर लेते हैं। संख्या बराबर हो जाएगी 4x और 5x, क्योंकि दोनों में अनुपात कितना है 4:5, तो एक संख्या हो जाएगी 4x, दूसरा हो जाएगी 5x। और गुणनफल दिया गया है, गुणनफल बराबर दिया गया है 5120। तो इसका गुणा करके इतना हम बराबर लिख देते हैं, यानी हो जाएगा 4x गुणे 5x बराबर 5120। तो 20x स्क्वायर बराबर 5120, या x स्क्वायर बराबर 20 से इसमें भाग कर देते हैं। तो जब इसमें हम भाग करेंगे 20 से, 256, यह आ जाएगा आपका 256। अब देखिए, x स्क्वायर बराबर 256 या x बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा 16। तो बस x का मान ही क्या है, मासा है, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में हमने आप लोगों को बताया कि मासा ही होता है, यानी जो अनुपात की संख्याएं होती हैं, मासा अगर हमको पता है उनमें हम गुणा कर लेते हैं 4 और 5 या जो भी अनुपात होता है, तो वही हो जाता है वो संख्या। तो यक्स हमने क्या माना था, मासा माना था, तो मासा ही हमारा क्या निकल आया 16, यानी यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। हाँ देखिए, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको। अब इसमें जो है हमें पहले संख्या पता करना है। तो मान लेते हैं, माना संख्याओं का मासा बराबर x है। हम मान लेते हैं दो संख्याएं जो दी गई हैं उनका मासा कितना है, x है। तो संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी, संख्याएं बराबर हो जाएंगी 7x और 9x, 7x और 9x, ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। अब अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है, 10 दिया गया है, संख्याओं का अंतर 10 है। तो फिर लिख देते हैं, कुछ करना ही नहीं हमको है, यानी 9x माइनस 7x बराबर 10 दिया ही गया है। 7 में से 9 में से 7 घटा लेंगे, 2x बराबर 10 या x बराबर कितना हो गया, 5। यानी मासा जो है संख्याओं का कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो x का मान कितना निकल आया, यानी मासा निकल आया 5। तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी, बड़ी कौन है, दोनों का अनुपात में 9 है, तो 9 गुणे 5, क्योंकि हमारा मासा निकल आया। तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात में गुणा करना है, 9 × 5 = 45, यानी बड़ी संख्या 45 है। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि दोनों संख्या का अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना मासा बराबर x है। तो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर कितना, 11x, सॉरी यहाँ पे 11x, दूसरी बराबर 15x। अब कह रहा है इन दोनों संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं, यानी इन दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 520 कह रहा है। तो 11x प्लस 15x बराबर 520। तो जोड़ लेते हैं 26x, 11 और 15 26x बराबर 520, या x बराबर 26 से भाग दे देंगे तो आएगा 20, यानी x बराबर कितना आपका आ गया, 20 आ गया। अब इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या कितनी है इसमें, अनुपात 11 है, तो 11 गुणे 20, 11 दूनी 22, 220। अगर बड़ी पूछता तो हम 15 में गुणा कर देते। बस यही आपका उत्तर हो गया। मित्रों ये सारे सवाल जो है 1 मिनट के सवाल नहीं है, 50 सेकंड में आप लोगों के सवाल लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा के लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। बाकी सारा सवाल आप लोग दिमाग में ही कर ले जाएंगे, केवल समझना है बस। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, तो लासा ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों ये बहुत ही सरल सवाल है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं परीक्षा में, यानी लासा गुणे मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल देखिए 1500 है, मासा 10 दिया गया है, तो लासा बराबर लासा गुणे 10 बराबर 1500, इसकी जगह पर लिखना हमको, या लासा बराबर 1500 बटा 10, काट देते हैं, कितना आएगा 150, यानी इसका लासा जो है वो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 150 हो जाएगा। तो यही आप लोगों का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मित्रों प्रश्न समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं आया है तो कमेंट में लिखना, हम प्रयास करेंगे पुनः समझाने का। तो देखते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।